यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। ये जी मीडिया और नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं भंते बुद्ध प्रकाश जी से। भंते जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ठीक सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। साथियों, ऐसे तो बहुत सारे भंते होते हैं और उनका एक अपना काम है, वो शिक्षा से लेकर के तमाम मुद्दों पर काम करते रहते हैं। लेकिन आज जिन भंते जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं, ये बहुत मायने में विशेष हैं, स्पेशल हैं। और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनका प्रचार तो करते ही हैं, साथ में अंधविश्वास के खिलाफ भी ये मुहिम छेड़े हुए हैं और पूरे देश में घूमते हैं। पूरे देश में ये घूम घूम करके अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार करते हैं। उनका एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन है, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। साथ में ये बिहार राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आज आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के बारे में। बनते जी जी जी, आप बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर हुई? हम रहने वाले हैं बेगूसराय जिला के खंजापुर, एक गांव है जो मंझोल अनुमंडल में पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। हम +2 किए हुए हैं। उसके बाद फिर हमने होम्योपैथ से DHMS की डिग्री प्राप्त की है जी। उसके बाद हमने लगातार लगभग 20 वर्षों से अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान हम चला रहे हैं। हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सब छोड़ दिए, सब इसी आंदोलन में लगे हुए हैं। जी बनते जी, आपका जो कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा आप कैमरे पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब होगा। हाँ, ठीक है। तो बनते जी, ये बताइएगा कि जो आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कोई किसी सर्विस में आप ज्वाइन किया आपने कि क्या किया? थोड़ा आप अपने बारे में, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। हम कोई सर्विस नहीं किए, हम प्रैक्टिस करना शुरू किए। उसके बाद हमने कुछ कबीर साहब के कुछ पुस्तक को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक को पढ़ा। उसके बाद भगवान बुद्ध के पुस्तक को पढ़ा। हम बोध गया गए और वहाँ बहुत सी किताब हमने खरीदा। उसके बाद हमने एकाएक किताब पढ़ने के बाद हमने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म चले आए। उसके बाद हमने अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान शुरू किए और लगातार मेरा कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद हमने तर्कशील सोसाइटी हरियाणा पंजाब से, जो वहाँ के मास्टर बलवंत सिंह, राजाराम हडियाया, उसके बाद कई साथी लोग थे, फरियाद सिंह, भूप सिंह, इन लोगों के साथ हमने जुड़ गए और हमने बहुत सा चमत्कार उनसे सीखे। उसके बाद हमने प्रयोग करना शुरू कर दिए कि गांव-गांव में जो महिलाओं को डायन कह के प्रताड़ित किया जाता था, उसके खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किए। और बहुत से बाबा लोग जो झाड़ फूक करते थे, जो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे कि ये डायन है, जिसके नाम से उनको जी बनते जी, थोड़ा से मैं जानना चाह रहा हूं कि ये आप बुद्ध धर्म में आ गए और भंते जी बन गए, तो कैसे आपको लगा कि आपको ये बुद्ध धर्म में आना चाहिए और हिंदू धर्म को छोड़ करके आप भंती बन गए? माने प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको प्रेरित किया इस काम के लिए? हमने तथागत बुद्ध की किताब पढ़ने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ने के बाद हमको लगा कि इसमें समानता नहीं है हिंदू धर्म में।
तमाम तरह की हमने कुरीतियां को देखा, अंधविश्वास को देखा, जात पात को देखा। एक लोग दूसरे लोग से घृणा करते थे, तो हमने कहा इस धर्म को में रहना ठीक नहीं है, हम बौद्ध धर्म को अपना कर ही जो है सो हम इस कार्यक्रम में लगेंगे। जी जी फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, मैं उसी को चाह रहा हूं कि विस्तार से आप बताएं कि बौद्ध धर्म को जी अपनाने के बाद में आप लगातार कई बार आप रायपुर भी आए हैं और भी जगहों में मैं आपको देखा हूं कि आप जो है चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं और साथ में आप ये बताते हैं लोगों को कि अंधविश्वास क्या है और विज्ञान क्या है। तो ये इस काम में आप कैसे लग गए? क्योंकि बहुत सारे बनते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि इस प्रकार से अंधविश्वास मुक्ति के काम में लगे हुए हों। मैं बहुत कम ऐसा देखा हूं, लेकिन आप इस काम में भी जुड़ गए, तो ये कैसे हो गया? खास करके जब हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ गए थे, तो जी वहाँ सुदूर देहात क्षेत्र में भी गए, हमने देखा कि डायन के नाम पर कुछ जो बाबा लोग थे उनको प्रताड़ित करते थे। उसके बाद हमने एक कार्यक्रम अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान चला, जिसमें कई प्रदेश के लोग तर्कशील वाले आए हुए थे। उसमें वहाँ के डीजीपी साहब विश्वरंजन जी उनके मुख्य रूप से उनके उद्घाटन करता थे। हमने भी अपना प्रोग्राम दिखाए तो उन्होंने बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा भंते जी आप यहाँ कुछ दिन रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। उन्होंने जेल में भी प्रोग्राम हमारा कराया, लगभग हम 17 जेल में भी प्रोग्राम दिए और सुदूर देहात तक हम इस कार्यक्रम में लगे रहे। और खास करके वहाँ के एक रतनलाल डांगी एसपी साहब थे, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किए। बहुत सारे स्कूल में करीब 4-5 स्कूल का कंबाइंड करके वो हमारा ये अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान चलवाए थे। इसके बाद हमने बराबर हर 6 महीने पर छत्तीसगढ़ जाते थे और कई बार हमारा चैनल पर भी प्रोग्राम आया था। तो इस ढंग से जहाँ कहीं भी हम प्रोग्राम करते थे, जहाँ सैकड़ों, जहाँ 100 लोग है, वहां पर 30% लोगों को अंधविश्वास से निकालते थे। खासकर पत्रकार लोग हमसे पूछते थे भंते जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें कितना आपको लाभ मिल रहा है, कितना लोगों को इससे प्रेरणा मिल रही है। तो बताते थे हम कि जहाँ 100 लोग हैं वहां हम 30 लोगों को अंधविश्वास से निकाल देते हैं। बहुत सारे हमने चमत्कार दिखाते थे, जैसे 2 फीट का तलवार डालकर मुंह दिखाते थे, तलवार से हाथ काट कर दिखाते थे। फिर हम बिना दिया सलाई का आग लगाते थे। बहुत सारे सैकड़ों, उसमें सैकड़ों क्या 40 से 50 जो है चमत्कार दिखाते थे, जिसके बाद उसका हम पर्दाफाश करते थे कि ये सारा विज्ञान है और इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। जहां जहां हमने दिखाया वहां जैसे लोग जागरूक हुए। तो जी आपने ये जो चमत्कार दिखाने का जो आपने ट्रेनिंग ये कहाँ से लिया आपने? वही तर्कशील सोसाइटी हरियाणा पंजाब से। ठीक ठीक, तर्कशील जी सोसाइटी बताऊं मैं अपने साथियों को कि तर्कशील सोसाइटी के हमारे जो साथी हैं गुरमीत जी का हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में ऑलरेडी एक इंटरव्यू ले चुके हैं और तर्कशील सोसाइटी पत्रिका भी निकालती है और काफी बड़ा काम है उनका। और भंते जी ने वहां से सीख करके इसको पूरे देश तक पहुंचाने का अभियान वो चलाए हुए हैं। तो भंते जी, क्या आप अभी कुछ एक आध दो डेमोन्स्ट्रेशन इस प्रकार का कर सकते हैं? अभी चमत्कार दिखाएंगे। जी हम सबसे पहले आग लगा कर दिखाएंगे। जी दिखाइए। देखिए हमारे पास एक प्लेट है और हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद इसे कुछ चमत्कार देखेंगे आप। इसमें हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। ओ अब आग लगने की प्रक्रिया में है। आपने देख लिया कैसे आग लगा। तो इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है। हमारे समाज में बहुत से ढोंगी पाखंडी लोग होते हैं जो तांत्रिक बाबा कहते हैं हमारे मंत्र में शक्ति है।
मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे मंत्र में शक्ति है, तुमको 5 लाख रुपए के इनाम दूंगा। हम जो है सो थोड़ा सा कागज का टुकड़ा देते हैं, उसमें अगर आग लगा देते हो तो हम तुमको 5 लाख रुपए इनाम देंगे। लेकिन कोई भी इसको करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र से आग नहीं लगता है, बल्कि इसमें कागज थोड़ा रख दिए, उसमें पोटासियम परमैंगनेट 1 चुटकी उसमें रख दिए, और ये ग्लिसरीन है, इसमें 2 बूंद इसमें डाल दिए प्रतिक्रिया का स्वरूप, वह जिस आग लग गया। तो लोग समझते हैं कि बाबा में बड़ी शक्ति है, ये मंत्र में शक्ति है, आग लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम दर्शकों को बताते हैं ये तमाम ये अंधविश्वास है। आज के विज्ञान के युग में तमाम ये ढोंगी बाबा लोग फर्जी होते हैं जी। मैंने एक आइटम आपको मैंने दिखाया जी। फिर हम आपको स्वागत करते हैं। आपको स्वागत करने के लिए हमारे पास में एक, देखिए, एक छोटा सा एक ग्लास है, इसके ऊपर इस डंडे को हम इस पर रखते हैं और रुमाल से हम ढकते हैं इसको, और उसके बाद हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र नहीं बल्कि एक हम स्वागत गीत या इसको एक कविता के रूप में हम बता रहे हैं। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, जहां गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूं। स्वागत करो तो कैसे, स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, जहां पत्थर की होती पूजा उस समाज में पला हूं। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, माता पिता को जूता पत्थर के होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूं। स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, स्वागत करो तो कैसे। सर, आपके लिए सभी दर्शकों के लिए हमने जो है सो एक स्वागत कर रहे हैं। ये कैसे हुआ सो जान लीजिए। तो एक पाइप है, पाइप के अंदर इस फूल को पहले हम रख देते हैं। ऐसे जी। उसके बाद ये एक जो ग्लास है, इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं। ये पाइप जो है, इसके अंदर जो फूल रखा हुआ है उसमें एक चुंबक लगा हुआ है। तो देखिए, इसको हम ऐसे, ये गिर नहीं पाएगा। फिर इसको उठाते हैं और फिर इससे रुमाल से इसको हम ढकते हैं और फिर इसको हम खींच लेते हैं, ये फूल निकल जाता है। यही इसमें रहस्य है जी। उसके बाद हम आपके सामने कुछ हम नाश्ता कर लेते हैं। देखिए, कुछ कागज का टुकड़ा हमारे पास में है, सो हम खाते हैं। बाबा देखिए, थोड़ा सा हम कागज के टुकड़ा खाए और इतना बड़ा इसका लच्छा बन गया। इसको भी लोग समझते हैं चमत्कार है। ये चमत्कार, इसके पीछे क्या रहस्य है सो जान लीजिए। इसमें प्लेट में जो कागज हम रखे हुए थे और इसमें थोड़ा थोड़ा लेकर खाते थे और ये पानी पीते थे, तो ये स्टील का गिलास है। जितना भी कागज खाते थे और पानी पीने के बहाने सब हमने उसको डालते गए उसी में। और लास्ट में एक, जी, लास्ट में एक फूल रखा हुआ था जो मशीन से बना हुआ आता है, उसको हमने उस कागज के साथ ही मुंह में डाल लिए थे, जो लोग देख नहीं पाए। और उसके बाद हमने उसको खींच करके, लास्ट में हम पानी नहीं पिए थे बल्कि ऐसे ढोंग किए थे।
उसके बाद है उससे पूरा कागज टुकड़ा को हमने खींच करके निकाल दिए। जी जी। तो जी अब हम आपके सामने, ये हमारे पास एक फूल है, इस फूल को हम दिखाते हैं आपको, और मंत्र फूकते हैं तो एक फूल से 2 फूल हो जाता है, बल्कि फिर इसको हम मंत्र से इसको फूल को गायब कर देते हैं। बल्कि फूल गायब नहीं हुआ, बल्कि नीचे एक चाबी है, इसी को हम ऊपर नीचे करते हैं। जी, इसी तरीके से समाज में जो ढोंगी लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो चमत्कार दिखा करके लोगों को लूटते हैं और वो कहते हैं कि ये ऊपर वाली कृपा है, ऊपर वाले की मतलब कृपा जी, है। ऊपर में तो कुछ है नहीं, ऊपर में आकाश है, ऊपर में एक दिमाग है, समझे ना। तो वो अपने दिमाग से लोगों को ठग लेते हैं, तो वो अगला जन्म पिछला जन्म की बात बताते हैं। ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में केवल दिमाग है। तो इस ढंग से हम लोग उनको समझाते हैं कि दरअसल ऊपर वाला पर भरोसा छोड़ दीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपना हाथ जो है उसी में मेहनत कीजिए, वही आपको जो है सब ऊपर वाला सब उसी में आ जाता है। लेकिन तमाम ठगी लोग जो है ऊपर वाला के नाम पर लोगों को शोषण करते हैं। अब हम देखिए आपके सामने हमारे पास में एक चैन है, इस चैन को आपके सामने से हम गायब करते हैं। ये देखिए हमारा हाथ खाली है, हमारा हाथ खाली है, ये देखिए, ये देखिए, और फिर इस चैन को इस हाथ में इसको रखते हैं, फिर हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर ये चैन हमारे हाथ से गायब हो जाता है। वाह वाह वाह। अभी जो हम आपके जो दिखा रहे हैं, ये हमारे जो 22 प्रदेश में हम दौरा करके कार्यक्रम दिखाए हैं, जो दर्शक देखते होंगे वो निश्चित रूप से हमारे ये चमत्कार को समझ गए होंगे कि भंते जी इस कार्यक्रम दिखा रहे, वो लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कैसे हमने इसको गायब कर दिए। फिर देखिए कैसे हमारे हाथ में ये फिर चैन आ जाता है। ये देखिए फिर चैन आ गया। फिर इसको हाथ में इसको रखते हैं, इससे कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर देखिए चैन गायब हो जाता है। बल्कि चैन गायब नहीं हुआ, मेरे हाथ में एक नकली अंगूठा है, इसमें ये प्लास्टिक का है, इसमें इसी में हम चैन को रख दिए थे। जी जी। वो लोग उसको देख नहीं पाते हैं। जी, देख नहीं पाते हैं क्योंकि दूर रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास आज समाज में अनपढ़ लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ऐसा घर कर गया है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और अंधविश्वास समाज के लिए एक बहुत बड़ा घातक बीमारी की तरह, जैसे एड्स कैंसर होता है, एड्स कैंसर तो ठीक हो जाता है दवा से, लेकिन ये अंधविश्वास को निकालने के लिए आज समाज में जागरूकता की जरूरत है। इसीलिए आज हम घूम घूम करके जागरूकता पैदा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उससे समाज में अंधविश्वास खत्म होता है। तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने ये प्रदर्शन करके दिखाया, ये हमारे दर्शकों के बिल्कुल काम आएगा और नई जानकारी उनको मिलेगी। और बहुत सारे जो दर्शक हैं जो इसको चमत्कार को नहीं जानते थे, उनके सामने भी इसका खुलासा होगा। जी जी, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, समझे ना। चमत्कार को नमस्कार अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज चमत्कार नहीं होता, चमत्कार के पीछे कोई ना कोई विज्ञान जरूर रहता है, इसके लिए चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो भंते जी आप ये बताइए कि जो अंधविश्वास का जो काम है, तो आपको क्या लगता है कि जो अंधविश्वास इस प्रकार से फैला हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अंधविश्वास फैलाने का काम करती, तो उनको क्या फायदा हो रहा है अंधविश्वास फैलाने से? देखिए वो लोग तो अंधविश्वास फैला करके लोगों को धन ऐंठते हैं, लेकिन हमारा काम है समाज को जागरूकता पैदा करना। और हमने लगभग अभी तक 20 साल के अंदर लगभग 15 से 20 प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और लगभग बिहार के लगभग 140 जेल में हम प्रोग्राम दिए हैं।
आपको छत्तीसगढ़ में 17 जेल में प्रोग्राम दिए हैं। हम राजस्थान के 7 जेल में प्रोग्राम दिए हैं। झारखंड में 17 जेल में प्रोग्राम दिए हैं। इस ढंग से हमने समाज को जगाने का काम किया कि दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, कोई डायन नहीं होता है, बल्कि अशिक्षा के कारण होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशिक्षित लोग तो अशिक्षित के कारण ही वो अंधविश्वास में है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, प्रोफेसर हुए, शिक्षक हुए, इन लोग तो और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पेपर में मेरा न्यूज निकलता था, इस देश में 99% लोग आंख से नहीं बिल्कुल अकल से अंधे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत सा ऐसा प्रोग्राम दिखाए थे, मीडिया लोग हमारे साथ, मतलब प्रोग्राम का बहुत सा जो है सो उन्होंने रिकॉर्डिंग करता था और दिखाता था। अखबार में बहुत निकलता था मेरा न्यूज। खास करके आज देख रहे हैं कि आज के विज्ञान के युग में जहां लोग चांद पर जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर आज देखते हैं कि कई टीवी चैनल पर सुरक्षा कवच 3600 रुपये की सुरक्षा कवच, सिद्ध माला, सिद्ध अंगूठी, शनि ग्रह का ये व्यापार चल रहा है। इससे हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए इस पर भी हमने सरकार से मांग की कि सबको बंद करना चाहिए जी। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या यह एक अंधविश्वास है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेंकट रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ज्योतिष विद्या यह एक फर्जी विद्या है। ये आपको अगर छत्तीस विद्या ये ज्योतिष विद्या सही है तो गुजरात के गांधी धाम में काफी लोग भूकंप में मरे थे, और खास करके मैं वहां गया था जहां पर एक स्कूल में 200 बच्चे छत गिर गया था जिसके कारण मर गए। अगर ज्योतिषी में इतना शक्ति होता, या ज्योतिष वाले क्यों नहीं 1 घंटा पहले बता दिए कि घटना घटने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो लोग बच जाते। इतनी बड़ी घटना घटी उसके बारे में खास करके 2012 में दुनिया समाप्त होने की घोषणा की गई थी। ये बिल्कुल अंधविश्वास था। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आजकल बड़ी होड़ लगा हुआ है, लोग अखबार खरीदते हैं सवेरे में, तो लगभग 80% लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें राशि फल देखते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, राशि मात्र 12 है। 12 जब हम 1 गुना 12 कर देते हैं तो उसमें लगभग एक कतार में 4 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि राम और रावण का एक ही राशि है, कृष्ण कंस का एक ही राशि है, मायावती, मुलायम सिंह, मनमोहन सिंह का एक ही राशि है, ममता बनर्जी का एक ही राशि है, और एक रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी मोहन नाम का आदमी है, उसका एक ही राशि है। तो एक अमीर एक गरीब कैसे हो गया? आज विज्ञान के युग में राशिफल के तमाम मुहूर्त की बात मैं बताना चाहता हूं। लोग मुहूर्त देखकर घर से चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं बहुत से लोग डिलीवरी के समय कहते हैं अच्छे मुहूर्त में इसका डिलीवरी होना चाहिए। क्या बताइए कि डिलीवरी का कोई टाइम होता है कि अच्छा मुहूर्त में हो? वो तो कभी भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि लोग अच्छे मुहूर्त में शादी हो जाने के बाद भी उनका रिश्ता टूट जाता है। भगवान राम सीता की शादी अच्छे मुहूर्त में हुआ था, उसके बाद भी भगवान राम को 14 वर्ष वनवास और सीता को धरती में समा जाना पड़ा। इससे बढ़कर क्या उदाहरण हो सकता है? तो अंधविश्वास आज एड्स और कैंसर से भी भयानक बीमारी है। इसको दूर करने के लिए तमाम हमें नौजवान पीढ़ी को आगे आने के लिए कहते हैं। जब तक अंधविश्वास समाज से दूर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे देश के साइंटिस्ट जब ये भाभा इंस्टीट्यूट में प्रयोगशाला में रहते हैं तो प्रयोगशाला
में तो काम करते हैं, लेकिन जब उससे निकलते हैं तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। जी तो इस ढंग से मैं अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं, उसको निकालना है। जी। तो आप डायन के बारे में आप बता रहे थे, तो ऐसा होता है छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर देखा गया है कि अगर बुखार आ गया, कोई बच्चा तबीयत खराब हो गया, तो किसी को डायन घोषित कर दिया जाता है और उसको फिर प्रताड़ित किया जाता है। तो डायन को जो है आप कैसे समझाते हैं कि डायन प्रथा जो है वो गलत है? देखिए, जब लोग तो समझते नहीं हैं, क्योंकि लेकिन जब मैं अपना ये चमत्कार दिखाता हूं, जैसे मान लिया कि हम पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को दोनों को मिला देते हैं तो आग लग जाता है। तो उसको मैं बताता हूँ, देखिए ये तमाम केमिकल का कमाल है, ये विज्ञान का कमाल है, किसी तंत्र मंत्र का कमाल नहीं है। इससे ओझा लोग भी हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो भागते हैं कि कौन बाबा हमारे गांव में चले आए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि डायन में मारने और जिंदा करने की शक्ति होती तो भारत सरकार इन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करते। इसलिए डायन बिल्कुल होता सही। नहीं है, बल्कि ये कमजोर दिमाग का नाम भूत है, भय का नाम भगवान भी है। वह चार शब्द से बना है, हवा, भूमि, गौ, गर्मी, नौ शरीर से वायु, यही भगवान है। प्रकृति किसी मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि केदारनाथ में जो बादल फट गया था, उसमें काफी लोग हताहत हुए और हमारे बिहार के अश्विनी चौबे जी, आदरणीय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो गर्भगृह में फंस गए और उनके कई संबंधी लोग उस दलदल में फंस गए और उनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा बचाया गया और बच गए। तो मैं कहना चाहता हूं, केदारनाथ जहां भगवान का लोग कहते हैं कि बड़ी कृपा होती है, तो वहां इस ढंग की घटना तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये वहां की घटना की अगर मतलब कि ज्योतिष ने उसको भविष्यवाणी भी नहीं किया, जबकि वो एक धार्मिक स्थल में होने वाली घटना थी और उसके पहले जी जी अभी ज्योतिषों का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और काफी बड़ी संख्या में ज्योतिष जो है वो पेपर में और टीवी में तमाम जो है सोशल मीडिया में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ज्योतिष भी फेल है जी, और बिल्कुल एक अंधविश्वास है सर। जी एक चीज और मैं बताना चाहता हूं सर। जी बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट एक सिपाही था। जब गया एक ज्योतिषी के हाथ दिखाने के लिए, कहा तुम्हारे हाथ में कोई रेखा नहीं है। नेपोलियन ने गुस्सा से अपने हाथ को चीर लिया चाकू से और कहा कि देखो ज्योतिषी, मैं अपना भाग बनाता हूं, और इतना मेहनत किया हुआ, इतना अध्ययन किया कि वह एक सिपाही से सम्राट बन गया। इसलिए भविष्य देखने वाले खुद अपना भविष्य नहीं देखते, लेकिन दूसरे का भविष्य वो देखते हैं। दूसरे नंबर में थोड़ा सा मैं भगत सिंह के संबंध में बताना चाहता हूँ। भगत सिंह बहुत बड़े नास्तिक आदमी थे जी। भगत सिंह जब जेल में थे, उनको फांसी का आदेश हुआ, मात्र 1 घंटा बचा, उस समय मार्क्स की किताब ऊपर रहे थे। जल्लाद ने कहा कि भगत सिंह जी, आपको 1 घंटे बाद फांसी पड़ने वाली है, कम से कम 1 घंटा तो आप भगवान का तो भजन कर लीजिए। भगत सिंह सीधे उन्होंने कहा कि गॉड इज नथिंग, भगवान नहीं है। अगर इस धरती पर भगवान होता तो सबका मकान एक समान होता, न किसी की झोपड़ी होता, न किसी का अट्टालिका होता। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश में दबे कुचले गरीब मजलूमों को यह पता लग जाएगा कि धरती पर भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, उस दिन इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी, जो रसा में हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान पूंजीपति का मददगार, गरीबों का दुश्मन और पाखंडी भगवान के नाम पर शोषण हो रहा है लोगों को। लेकिन यह समय बहुत
लगेगा, जो लोगों को समझने में। जब तक लोगों का दिशा नहीं बदलेगा तब तक दशा भी नहीं बदलेगा। जी इसलिए दशा और दिशा की जरूरत है। तमाम ये मजलूम तमाम लोग जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत के शिक्षा नीति में ही बहुत मिलावट है। तमाम अंधविश्वास की बात पढ़ाया जाता है। उसमें ज्योतिराव फुले की किताब उसमें चलना चाहिए, सावित्री बाई का किताब चलना चाहिए, पेरियार की पुस्तक के संबंध पढ़ाई होनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज देख रहे हैं कि अभी रामायण और महाभारत सिलेबस में दिया जा रहा है। मैं डॉक्टर हूं, इसके नाते मैं बताना चाहता हूं कि गीता में जो कहा जाता है कि आत्मा अमर है, और मैं डॉक्टर होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैं भी पढ़ा हूं। आत्मा नाम की चीज शरीर में कहीं है ही नहीं। जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो पैर से मस्तिष्क तक चीरते हैं, आत्मा नाम कोई चीज नहीं मिलता है। और मैं एक शब्द में आपको बताना चाहता हूं जी, एक ही सेंटेंस में, कि आप बताइए, अगर किसी को कहीं हड्डी टूट गया है तो कहता है कि हड्डी डॉक्टर ही ले चलिए, मतलब बोन स्पेशलिस्ट के यहाँ। अगर किसी को माथे में कोई गड़बड़ी है तो माइंड स्पेशलिस्ट के यहाँ। किसी को पेट में गड़बड़ी है तो पेट के स्पेशलिस्ट यहाँ। अगर बच्चा बीमार है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ। लेकिन हमको बताइए आप कि दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो आत्मा का डॉक्टर हो? बता दीजिए, आप बताइए कहीं आत्मा का डॉक्टर आप देखें कहीं, उसका डिग्री का आत्मा। इसलिए आत्मा कुछ होता नहीं है जी, आत्मा कुछ होता नहीं है, न परमात्मा भी होते हैं। इसलिए हम लोग, लेकिन मैं दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बेगूसराय जिला में ही एक आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उस समय अल्पसंख्यक का हम सदस्य थे, और अखबार में एक न्यूज आया था, एक डॉक्टर की मौत की भविष्यवाणी। और डॉक्टर थे आंख के डॉक्टर, और उसमें अखबार में लिखा हुआ था कि उनके ससुराल के एक ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपका 2 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो टाइम भी बता दिया था। बेचारे वो घबरा गए, और घबराने के बाद क्या हुआ, बड़ी चिंतित रहते थे। अंतिम में अपना क्लिनिक, जमीन जायदाद सभी अपने बच्चे पत्नी के नाम से लिख दिए। उसके बाद किसी ज्योतिष ने कहा कि डॉक्टर साहब आप महामृत्युंजय जग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका जो है यह दुख दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब उन्होंने कई दिन, लगभग हमको लगता है 1 सप्ताह या 10 दिन तक उन्हें महामृत्युंजय जग किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं अखबार का कटिंग देख करके हम उनके यहाँ पहुंचे और उनको मैं बताया कि ये बिल्कुल अंधविश्वास है। आज के विज्ञान के युग में ज्योतिष बिल्कुल झूठा है, किसी का कोई भविष्य नहीं बता सकता है जी। उसके बाद हमारा भी अखबार में न्यूज आया था। तो इस ढंग से हम जहां कहीं भी अखबार में हम देखते हैं 500 किलोमीटर तक किसी महिला को प्रताड़ित करने की बात, या हम टीवी में देखते हैं, तो वहां निश्चित रूप से वहां पहुंचते हैं और अपनी बात को रखते हैं। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। और खास करके आप बहुत से फिल्म में भी देखते हैं कि फिल्म में जो अंधविश्वास, बहुत से गीत आपको गाया जाता है। एक फिल्म हम देखे थे ना, उसका भूल रहे हैं, उस फिल्म में बताया जाता था कि अगर किसी को आंख में रोशनी नहीं, आंख खराब हो गया है, तो साईं बाबा के यहाँ वो जाते थे और उनके आंख में आंख मिलाने के बाद जो साईं बाबा की आंख से जो रोशनी आती थी,
तो उनका सीधी आंख बिल्कुल ठीक हो जाता था, कंचन हो जाता था। हम कहते हैं कि अगर कोई वहां आंख का स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर उस फिल्म को देखता होगा तो वो कहता होगा कि हम 4 साल का या 5 साल का जो कोर्स किए आंख का स्पेशलिस्ट बने बेकार है। तो इस ढंग से अंधविश्वास फिल्म में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंधविश्वास समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसको दूर करने के लिए, और लोग कहते हैं ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाला पर, ऊपर में कुछ नहीं है जी। सब नीचे में ही है। जिस दिन लोग ऊपर लेकर भरोसा के अपने आप पर भरोसा करेगा, वो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अति दीपो भव, तुम अपना खुद मालिक हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। और मैं एक शब्द और बताना चाहता हूं धर्म के संबंध में। एक आदमी को माथे में दर्द हो, वो जाता है एक दवा की दुकान पर, कहता भैया हमको माथे में दर्द हो रहा है, एक दवा, एक टैबलेट दीजिए। तो उसको एक पैरासीटामोल टैबलेट देता है। उसी समय में एक आदमी और आ जाता है, कहता भैया हमको भी माथे में दर्द करता है, उसको भी एक पैरासीटामोल देता है। एवं प्रकार से 4 आदमी जाता है, चारों को एक ही टैबलेट देता है, सबको एक ही टैबलेट, सबको पैरासीटामोल टैबलेट। एक आदमी उसमें से कहता भैया आपने सबको एक ही टैबलेट दे दिया, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, वो सिख है, वो ईसाई है, कैसे ठीक होगा? दुकानदार कहता है पागल हो क्या जी, अरे सब धर्म की एक ही दवा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं कहना अगर सब धर्म की एक ही दवा है तो सब धर्म के लिए एक ही हवा भी है, सब धर्म के लिए एक ही पानी है, सब धर्म के लिए एक ही चांद है, सब धर्म के लिए एक ही सूरज है, सब धर्म के लिए एक ही आसमान है। तो सब धर्म का एक ही हक भी होना चाहिए। लेकिन ये धर्म के ठेकेदारों ने सब रखा है, हिंदू का अलग भगवान, मुसलमान का अलग भगवान, सिख का अलग भगवान, ईसाई का अलग भगवान। इस ढंग से अंधविश्वास ये तमाम मुल्ला और ये पंडित समाज को बिखेर कर रखा है। हम लोग सभी एक इंसान है, न हिंदू है न कोई मुसलमान है। आज एक हिंदू के परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वह छठी देवी देवता के सामने मस्तक होता है। मुसलमान अल्लाह के यहाँ जो है सो उनका विचार फैलता है। तो इस ढंग से मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही उसको धर्म रूपी नशा पिला दिया जाता है। तो आज हमें धर्म की जरूरत नहीं है, हमें विज्ञान की जरूरत है, हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। लेकिन आज हमें ये बचपन से ही धर्म का नशा पिला जाता है। कबीर ने कहा था कि कुएं में तो भांग पड़ी हुई है और पीकर सब बेहोश है। कबीर ने यह भी कहा कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, कहाँ ढूंढते हो भगवान को? भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। इसलिए आज हमें जरूरत है, ये तमाम मुल्ला पंडित और जितने भी बाबा लोग हैं, आप देख रहे हैं कि बाबा लोग, हम दिल्ली के 2 जेल में प्रोग्राम दिए थे, तिहाड़ जेल में 2 बार हम दिए थे। उसमें जिस दिन कार्यक्रम मेरा वहां था उस दिन आसाराम बापू 4 दिन पहले हमसे बगल के जेल में वार्ड में आए हुए थे। हमने कहा उसी जेल में दीजिए, थोड़ा उनको भी मैं कुछ समझाऊंगा अपने प्रवचन से, लेकिन कहा नहीं। आज देख रहे हैं जितने बाबा लोग हैं, आज पूरे देश में भाग और भगवान के नाम पर, स्वर्ग के नरक के नाम पर, पुनर्जन्म के नाम पर तमाम अंधविश्वास फैलाए हुए। कहते हैं कि तुम्हारा जो अगला जन्म खराब था इसलिए तुम गरीब हो गए, तुम दलित हो गए, तुम नीच हो गए, इस जन्म में तुम जैसो खूब दान दक्षिणा दो, पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जरूर सुधर जाओगे। इसलिए न अगला जन्म, बुद्ध ने कहा न अगला जन्म न पिछला जन्म, जो भी होगा सब इसी जन्म में होगा। लेकिन आज हम लोग, और एक चीज मैं और एक चीज बता दूं कि अभी जो मेरा अभियान चल रहा है, मृतक भोज कानूनी अपराध है। देखिए लगभग हम 15 साल पहले हम जाते थे राजस्थान में, कई जिला में, वहां भी प्रोग्राम दिए थे। और अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान में हम बताते थे लोगों को कि मृतक भोज नहीं करना चाहिए। अब देखिए वहां के लोगों ने इस बात को पकड़ लिया
वहां के मुख्यमंत्री आदेश कर दिया, वहां 2 वर्षों से इस अभियान को चल रहा है। हम अपने मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन हम अपना ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ के अंतर्गत। बिल्कुल। कि मृतक भोज कानूनी अपराध है जी। और इससे होता क्या, जो बड़े लोग हैं जो तो भोज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं अगर भोज करेंगे तो उनके बच्चे कैसे पढ़ लिख पाएंगे? बिल्कुल। तो सही है। और मैं जो है ये चाह रहा था कि आप जो है एक चीज और मैं बता दूं जी। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि आदमी, हमारे बहुत से ऐसे साथी लोग हैं, हमारे उपासक लोग हैं जो मरने के बाद मैंने उनको जला दिए, उसके बाद कुछ भोज भात कुछ नहीं किए। तो मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि विज्ञान का है कि मरने के बाद यह शरीर जो है पंचतत्व शरीर, ये पंचतत्व में मिल जाता है, हवा में, अग्नि में, धरती में, और इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है कि हमारा जो अभियान चल रहा है, हमको लगता है कि 10 साल 15 साल में लोग, बहुत सारे लोग इसमें बदलाव करेंगे। हमारे बगल के ही एक मोहनपुर गांव है जहां के एक भूमिहार, उनके पिताजी मरे थे तो उन्होंने 10 लाख रुपये विद्यालय में दिए और उन्होंने भोज को बंद कर दिए इस ढंग से बराबर। जी, अभी कई मुखिया लोग, जब हमारा भी कुछ दिन पहले हमने कार्यक्रम रखा था इसी मृतक भोज के संबंध में कि मृतक भोज नहीं कीजिए, काफी लोग, नौजवान पीढ़ी के लोग हमें काफी मदद करते हैं कि भंते जी बहुत अच्छा काम है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस ढंग से अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ, ये हमारा अभियान बहुत सफल हो रहा है। और विज्ञान लोग कहता है, मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को, देखिए विज्ञान के बिना 1 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि आपके पास मोबाइल है, मैं मोबाइल को रख लूं, आपके घर में बोरिंग है, बोरिंग को चलाना बंद कीजिए क्योंकि वो बिजली से चलती है। मोटरसाइकिल आप चलना बंद कर दीजिए, ये तमाम सब विज्ञान है और शरीर भी एक विज्ञान है। तो मैं ये जानना चाह रहा था भंते जी कि अभी आपका क्या है आगे आने वाले समय में? आप कुछ इस बारे में अंधविश्वास के ऊपर कुछ किताबें वगैरह लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि कुछ जानकारी दीजिए कि या फिर अंधविश्वास की मुक्ति के लिए कोई खास प्लान हो आपके पास में जिसको आप करने जा रहे हैं। अभी तो कुछ किताब हम अभी लिख रहे हैं, खास करके मेरा पहला किताब निकलेगा, मनुष्य ने ही भगवान को बनाया है। अच्छा। वो किताब बहुत जबरदस्त होगा, बहुत से मटेरियल हम तैयार कर लिए हैं कि हम लोगों को भगवान से मुक्ति दिलाना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि इंसान जो है, अब एक आदमी है जो सुबह से शाम तक भर दिन, हमको लगता है 20 से 25 बार भगवान का सुमरन करता है, लेकिन भगवान तो है ही नहीं। और जब आप डार्विन की विकासवाद सिद्धांत क्यों, कहां और कैसे जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप विज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, भगवान को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं हमारा एक नारा है कि सरस्वती की पूजा भारत ने पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी की पूजा भारत ने अमेरिका क्यों धनवान हुआ, और विश्वकर्मा की पूजा भारत ने चाइना का विकसित विज्ञान हुआ। आज विज्ञान के माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देख रहे हैं, आज 50 साल 60 साल पहले चेचक की बीमारी होता था, कोलेरा की बीमारी होता था, लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन विज्ञान ने इसको सफल बनाया। आज देख रहे हैं कोरोना का जो इतना बड़ा माहौल चल रहा है, आज तमाम देवी देवताओं का सब मंदिर बंद है। तो कहां देवी देवताओं में अगर शक्ति रहता तो कोरोना को बंद कर देता, लेकिन आज तमाम ये चिकित्सा विज्ञान आज कोरोना को समाप्त करने किराया उठाया है और करना, इसलिए
हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें विज्ञान की जरूरत है। इसलिए हम विज्ञान की पूजा करते हैं और भगवान को नकारते हैं। धन्यवाद जी। सर। धन्यवाद आपका भी भंते जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे इस चैनल में बातचीत करने के लिए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, शुक्रिया आपका भी कि आपने एक महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर आपने वीडियो को पूरा देखा। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अंधविश्वास के खिलाफ जो है काम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान आप भी दे सकें। और अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार तक पहुंचाएं। अगली बार, अगले इतवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भंते जी, नमो बुद्धाय। जी जी, धन्यवाद।